वैसे तो सिंध के बहुत से मसाइल हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत अहम मसला जो ओवरऑल सिंध का भी है, और स्पेशली अगर हम कराची की बात करें तो वहाँ से भी इस तरह के केसेस हर रोज़ ही रिपोर्ट हो रहे होते हैं। सिंध में आवारा कुत्ते जो हैं उनके काटने के वाक़यात तशवीशनाक हद तक बढ़ते जा रहे हैं एंड हम ओवर द मंथ्स इसको कवर करते भी रहे हैं, इसके ऊपर बार बार आवाज़ उठाते भी रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये एक बहुत ही सीरियस चैलेंज की सूरत इख्तियार कर चुका है। अगर हम सरकारी आदाद शुमार, सरकारी नंबर्स आपके सामने रखें तो रवा साल जनवरी से अप्रैल तक सूबे भर में कुत्ते के काटने के केसेस जो है ना वो 85,000 से ज़ायद रिपोर्ट किए गए थे। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 86,000 के करीब रिपोर्ट हुए, जो ना सिर्फ शहरियों बल्कि मुताल्लिका इदारों के लिए भी बहुत हद तक बाइस तशवीश बन चुके हैं। बिल्कुल, इस सारे इशू पे हम डिलिबरेट करेंगे और मैं बगैर वक्त ज़ाया किए कि अपने गेस्ट के पास जाना चाहता हूँ इन सवालात के साथ, क्योंकि उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि ना सिर्फ प्रिवेंटिव साइड बल्कि इसका जो कॉज है उसकी तरफ भी गौर किया जाए और उसके ऊपर कंट्रोल पाया जाए। हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम सिंध मौजूद हैं, सुमेरा हसन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम एंड वेलकम टू सुबह से आगे। सिंध हुकूमत ने रेबीज़ और डॉग बाइट केसेस के हवाले से मुहिम शुरू की है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं और इसके पैरामीटर्स क्या हैं, इसकी आउटलाइंस क्या हैं? जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि सिंध गवर्नमेंट ने जो रेबीज़ के ऊपर और उसकी रोकथाम और डॉग बाइट केसेस के मुतासरीन को क्या कहते हैं बर वक्त इलाज प्रोवाइड करने के लिए जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी डिज़ाइन की है, जिसके ऊपर हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट ऑफिस, बाकी सारे जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं वहाँ पर हमने बैठ के जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी डिज़ाइन की है। इसमें वी आर लुकिंग एट दो एस्पेक्ट्स हैं इसके, एक इसका प्रिवेंटिव साइड है और एक इसका क्यूरेटिव साइड है। प्रिवेंटिव साइड जो है इट बेसिकली रिलेट्स टू द पॉपुलेशन मैनेजमेंट ऑफ द डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स के आवारा कुत्ते जो गलियों में घूम रहे होते हैं या जो लोगों को बेसिकली डॉग बाइट का जो लोग शिकार होते हैं, तो उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उनकी न्यूट्रिएंट स्पेइंग और साथ साथ उनकी वैक्सीनेशन जो है वो की जा रही है, विच इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस जिसको कंप्लीट होने में थोड़ा आपको पता है कि वक्त दरकार होगा, एक हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट होगी और अल्टीमेटली जो है वो रेबीज़ जो है वो ट्रांसमिट नहीं होगी। सेकेंडली इसकी क्यूरेटिव साइड में कि अगर खुदा न खास्ता किसी को स्ट्रे डॉग जो है वो बाइट कर ले तो उसको फिल फॉर जो है वो क्या किया जाना चाहिए, उस पर गवर्नमेंट ने जो है वो ये अभी हम लोगों ने प्लान किया है कि 278 जो रेबीज़ प्रिवेंटिव सेंटर्स हैं वो अक्रॉस द सिंध जो है वो क्रिएट किए गए हैं, जो सिंध के 6 डिविजन्स हैं उसके अंदर ये बनाए गए हैं। उन 278 एंटी रेबीज़ जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो WHO के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हैं कि वहाँ पे बेसिक अगर किसी को डॉग बाइट केस हो जाता है या इंसिडेंट हो जाता है तो सबसे पहले वो वहाँ आएगा, वहाँ पे प्रॉपर जो WHO के स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से जो है वो सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पे आपको फर्स्ट एड प्रोवाइड की जाएगी और डॉक्टर वहाँ पे जो ट्रेन स्टाफ मौजूद होगा वो देखेगा कि आपका वुंड आया इस नेचर का है या उसके ऊपर एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन आपको पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड देन अगर उसको लगेगा डॉक्टर को कि भाई आपका जो वुंड है वो इट इज़ ऑफ क्रिटिकल नेचर और उसको जो है वो ज़्यादा उसकी ज़रूरत है वैक्सीनेशन की, तो वो आपको एक रेफरल सेंटर पे रेफर कर देगा। बेसिकली 278 में से ही हमने क्लस्टर करके इन डिविजन्स में जो है वो रेफरल सेंटर्स बनाए हैं, उनमें से 278 में से 112 रेफरल सेंटर्स हैं। सो वो रेफरल सेंटर्स जो हैं वो आपको जो है वो 3 शिफ्टों में काम कर रहे होंगे और वो आपको बेसिक जो रिग है रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिन की वैक्सीनेशन वो भी वहाँ पे एडमिनिस्टर की जाएगी, वो भी लगाई जाएगी उस सूरत में जब देखा जाएगा कि जो डॉग बाइट है वो सिवियर नेचर का है। सो सबसे पहले तो इसका सबसे आसान हल विच एवरीवन शुड डू वो है कि आप क्यूरेटिव साइड की बात की, प्रिवेंटिव साइड की बात की। पहले मैं चाहूँगी ज़रा प्रिवेंटिव साइड जो है उसका जिक्र कर लें कि स्ट्रीट डॉग्स को जो है ट्रीट किया जाता है ताकि उनकी आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े। एंड आई ऑलवेज वंडर कि किस तरह से ये अंदाज़ा लगाया जाता है या फिर काउंट किया जाता है कि कौन से एरिया के अंदर कितने स्ट्रे डॉग्स मौजूद हैं। क्या इसके लिए रिलाई किया जाता है सिर्फ शिकायत के ऊपर या अपनी भी आपकी टीम्स हैं जो सर्वे करती हैं? देखिए, स्ट्रे डॉग्स जो हैं वो कराची हो या ऑल ओवर अक्रॉस सिंध हो, उसमें स्ट्रे डॉग्स की तादाद इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है। उसमें हमारी टीम्स भी ऑन ग्राउंड जब काम कर रही होती हैं तो उनको भी आइडिया होता है कि कौन से एरिया से, एक तो कंप्लेंट्स हमारे पास ज़्यादा आ रही होती हैं, 1093 जो स्ट्रे डॉग की कंप्लेन है नंबर है वहाँ पे कंप्लेंट्स आ रही होती हैं। उसके अलावा हमारे पास ईमेल्स आ रही होती हैं, हमारा डैशबोर्ड स्टैब्लिश है रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम का जिसके ऊपर ये कंप्लेंट्स आ रही होती हैं, वहाँ से देख रहे होते हैं। उसके अलावा जो फील्ड में टीम्स जा रही होती हैं वहाँ पर जो लोग इलाके के लोग होते हैं वो बता रहे होते हैं कि यहाँ पे डॉग जो हैं वो ज़्यादा हैं। उसमें फिर हम लोग ये
करते हैं कि वहाँ से डॉग्स को हम TNVR, ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेट एंड देन रिलीज, हम डॉग्स को उस एरिया से लिफ्ट करते हैं, उसको अपने सेंटर्स पे लेके आते हैं। ये रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम के डिफरेंट सेंटर्स हैं विच आर डिफरेंट फ्रॉम द क्यूरेटिव सेंटर्स, राइट। ठीक है। यहाँ पे डॉग्स को ट्रीट किया जाता है। इसमें डॉग्स की अगर मेल डॉग है तो उसकी न्यूट्रिंग की जाएगी, और अगर फीमेल डॉग है तो उसकी स्पेइंग की जाएगी, और उनको साथ साथ वैक्सीनेट किया जाएगा रेबीज के अगेंस्ट। तो खुदा न खास्ता अगर वो किसी को बाइट करते हैं तो वो रेबीज वायरस जो है वो ट्रांसमिट ना करे, और फिर हम उनको उसी एरिया में छोड़ देते हैं जहां से हम उनको लिफ्ट करते हैं। सो अच्छा, ये मैम, पूरे प्रोसेस से जो है वो वैक्सीनेशन के साथ ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, और स्पेइंग वाली जो फीमेल्स हैं उनकी हम ओवेरियन स्ट्रैक्टमी करते हैं, और उनको फिर अपने सेंटर्स पे रखा जाता है जब तक वो इस काबिल ना हो जाए कि वो वापस चलना फिरना शुरू कर दें, और उसके बाद जो है एक वो छोटी अपना सी फील्ड में बात वापस और उस पर मैं चाहता हूँ आप थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि एंटी रेबीज सेंटर और रेफरल सेंटर, इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना डेवलप हुआ है अभी तक? देखिए, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो बेसिक सेंटर्स हैं, जहां पर वो जो कि मैंने बताया WHO के स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है वो सेंटर्स बनाए गए हैं, और वो बेसिक सेंटर है कि अगर खुदा न खास्ता वो हर जिले के हर तालके में बनाए गए हैं, हर सब डिवीजन में वो मौजूद है, और वो बेसिक सेंटर है। किसी को भी डॉग बाइट का केस हो वो वहाँ जाके रिपोर्ट करे, और वहाँ पे जो ट्रेन स्टाफ है वो सुबह से शाम तक जो है, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक वहाँ मौजूद होगा, और वहाँ पर जो है वो आपको बेसिक ARV एंटी रेबीज वैक्सीनेशन जो है वो अवेलेबल होगी। वो ये 278 हमने ARVs बनाए हैं अक्रॉस सिंध। इन्हीं ARV सेंटर्स में से कुछ डिविजन्स में हमने क्लस्टर्स करके, हर डिस्ट्रिक्ट में क्लस्टर्स करके रेफरल सेंटर्स बनाए गए हैं। उन रेफरल सेंटर्स में 3 शिफ्टों में स्टाफ होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें रेफरल सेंटर्स में रिग लगेगी, रेबीज इम्यूनोग्लोबिन जो वैक्सीनेशन है वो वहां पर लगाई जाएगी। सो ARV में आपको बेसिक फर्स्ट एड प्रोवाइड की जाएगी, डॉक्टर आपका वूंड देखेगा, अगर वो उसको लगेगा और कि इन इसको तमाम आगे आपको सेंटर्स में रेफर करना एंटी है फॉर रेबीज रेग। वैक्सीन मौजूद है सुमेरा साहिबा? क्योंकि ये शिकायत भी आती है कि अस्पताल में जब पहुंचता है कोई भी मरीज, कुत्ते के काटने का मरीज, तो वहाँ पर वैक्सीन मौजूद नहीं होती। इन तमाम सेंटर्स में वैक्सीन मौजूद है? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी कि इस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने तमाम इस पे जो इक़दामात हैं वो किए हैं कि ARV भी मौजूद हो, जो बेसिक एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन है वो भी जितने सेंटर्स डेवलप किए गए हैं वहाँ पे मौजूद हो, और इसके साथ साथ रिग भी मौजूद हो, रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिन जो वैक्सीनेशन है वो भी जो है वो वहाँ पर मौजूद हो। इस वक्त हमारे पास, अगर मैं इफ़ यू वांट मी टू कोट द नंबर, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिग भी मौजूद है। 8712 रिग की फाइल्स हमारे पास इस वक्त मौजूद है कि अगर कोई आए तो हम उनको जो है वो रिग जो है वो एडमिनिस्टर कर सकें, और ARV भी इसी हिसाब से 49,160 हमारे पास फाइल्स जो है उसकी मौजूद है कि हम वहाँ पर उनको एडमिनिस्टर कर सकें। सो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वैक्सीन इज अवेलेबल एट ऑल ARV एंड रेफरल सेंटर्स। अच्छा सुमेरा, ये भी बताइएगा कि आवाम की अवेयरनेस के लिए क्या किया जा रहा है? कोई कैंपेन्स वगैरह शुरू की गई हैं खास तौर पर लोगों को ये बताने के लिए कि कैसे डील करना है सारी सिचुएशन से? जी, सिंध गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में एक आगाही मुहिम जो है वो उसको इनिशिएट किया है। उसका मकसद यही है कि लोगों को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिले कि किस तरीके से अगर डॉग बाइट केस हो जाता है, इंसिडेंट हो जाता है, तो उसको किस तरीके से जो है वो आपने जो है वो क्या इकदाम करने चाहिए। तो सबसे पहले तो जो जख्म है उसको 20 मिनट तक सिर्फ पानी के साथ जो है आपने उसको धोना है, और एक आम साबुन, कोई भी साबुन हो सकता है, उस साबुन से अच्छी तरह जो है वो अपने जख्म को जो है वो साफ करना है। उसके बाद आपने सबसे पहले जो भी आपका करीबी ARV सेंटर है, रेबीज वैक्सीनेशन सेंटर है या रेफरल सेंटर है, वहाँ जाके जो है वो आपने रुजू करना है, और जो डॉक्टर की हिदायत है उसके मुताबिक आपने अमल करना है। इसके हवाले से जो है वो मुख्तलिफ पैम्फलेट्स, मुख्तलिफ एडवर्टीजमेंट्स और सिंध गवर्नमेंट इसको जो है वो तशहीर कर रही है ताकि लोगों में इसकी आगाही आ सके। ऑलराइट जी, मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं आयशा जो हमारी सोसाइटी में लेना ज़रूरी है। सिर्फ सिंध के अंदर नहीं, आई वुड इनकरेज पंजाब को भी कि अपनी गलियों की तरफ और अपने गाँव की तरफ और अपने देहाती इलाकों की तरफ देखें, वहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा हैं। बट सिंध गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, अच्छे स्टेप्स हैं। जो आपको नंबर बताया गया अभी उसके ऊपर कॉल भी कीजिए अगर आपको कोई डॉग बाइट का इंसिडेंट आपके इलाके में पेश आता है। प्लस अगर स्ट्रे डॉग्स आपके इलाके में ज़्यादा हैं तो उनको भी रिपोर्ट कीजिए। इनह्यूमेन तरीके से नहीं कर्ब किया जा रहा है, इसको बड़े ह्यूमेन तरीके से कर्ब किया जा रहा है। मेल डॉग्स को न्यूटर किया जा रहा है और फीमेल डॉग्स को स्पे किया जा रहा है, वैक्सीनेट करके अच्छे तरीके से उनको वापस छोड़ दिया जाता है कि ताकि वो आपको बाइट ना करें, हॉस्टिलिटी उनके अंदर से ख़त्म हो जाए।